राजा का संदेह। कुंदन नाम का एक बहुत बड़ा सेठ वर्धमान नगर में रहता था। वह आभूषणों का व्यापार करता था तथा समय समय पर समाज सेवा के कार्य भी करता था, जिससे प्रजा उससे प्रसन्न रहती थी। व्यापारी की समाज सेवा के कार्यों की चर्चा धीरे धीरे राजा तक पहुंच गई। राजा ने खुश होकर उस व्यापारी को अपने महल में आने जाने की अनुमति दे दी। यदि रानी को आभूषण बनवाना होता तो तुरंत कुंदन को बुलाया जाता। इस प्रकार राजा के महल में आने जाने से व्यापारी का सम्मान बहुत बढ़ गया। कुंदन सेठ की एक ही पुत्री थी। उसके विवाह के अवसर पर सेठ ने राज परिवार के सदस्य, कर्मचारी और समाज के प्रतिष्ठित लोगों को बुलाया। सभी अतिथियों का सेठ ने बहुत आदर सत्कार किया और विवाह समारोह से लौटने पर सबको कीमती उपहार भी दिए। समारोह में रानियों का एक नौकर भी आया था, जिसका नाम था गोपाल। वह महल में रानियों का बिस्तर लगाने का काम करता था। गोपाल से किसी ने खाना खाने को भी नहीं पूछा। इस बात से गोपाल को बहुत क्रोध आया और उसने सेठ से उसके नौकरों की शिकायत कर दी। नौकरों ने सेठ के सामने ही गोपाल को धक्के देकर बाहर निकाल दिया। गोपाल ने सेठ से अपने अपमान का बदला लेने का निश्चय कर लिया। प्रातः काल के समय जब राजा अर्धनिद्रा की अवस्था में थे तो गोपाल बड़बड़ाने लगा, कुंदन सेठ की इतनी हिम्मत कि वह रानी का आलिंगन करें। वह दुष्ट जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। यदि राजा को इस बात का पता चल गया तो वे उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। गोपाल के मुख से ऐसी बातें सुनकर राजा चौंक कर उठ गए और गोपाल से बोले, अरे, यह तो क्या बकवास कर रहा है? क्या कुंदन सचमुच रानी का आलिंगन करता है? राजा को देखकर गोपाल डर गया और बोला, महाराज, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। नींद में मेरे मुख से यदि कुछ निकल गया हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। राजा ने सोचा कि गोपाल के मुख से नींद में सत्य ही निकल गया होगा, किंतु डर के कारण अब झूठ बोल रहा है। या तो इसे सेठ ने घूस दी होगी या रानी के डर से सच्चाई छिपा रहा है। मैं स्त्रियों पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। स्त्रियां बात किसी से करती है और नैन किसी से लड़ाती है तथा दिल किसी और को दे बैठती है। स्त्रियां कभी किसी से प्यार करती है तो कभी किसी से। मर्दों से खेलना तो इनका स्वभाव है। इस प्रकार रानी के साथ कुंदन सेठ के संबंध पर राजा को संदेह हो गया। राजा ने क्रोधित होकर कुंदन सेठ का महल में आना जाना बंद करवा दिया। कुंदन के प्रति राजा का व्यवहार बिल्कुल ही बदल गया, लेकिन कुंदन यह नहीं समझ पाया कि आखिर राजा का व्यवहार उसके प्रति क्यों बदल गया। एक दिन जब सेठ ने गोपाल को देखा तो उन्हें सब कुछ याद आ गया और वे अपने में सोचने लगे कि विवाह समारोह में जो गोपाल का अपमान हुआ था उसी का बदला लेने के लिए गोपाल ने यह सब किया है। इसके बाद सेठ गोपाल को अपने घर ले गया और उससे क्षमा मांगी। सेठ ने गोपाल को कीमती उपहार देकर विदा किया। गोपाल ने सेठ को भरोसा दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा। जब तक सेठ के प्रति राजा का व्यवहार पहले जैसा नहीं होगा, वह चैन से नहीं बैठेगा। दूसरे दिन सुबह के समय जब राजा अर्धनिद्रा की अवस्था में थे तो गोपाल बड़बड़ाते हुए बोला, महाराज का दिमाग खराब हो गया है। वे मल त्याग करते समय ककड़ी खाते हैं। तभी राजा ने गोपाल को डांटकर कहा, तू क्या बकवास कर रहा है? मैंने मलत्याग करते समय जीवन में कभी कुछ नहीं खाया। तू मनगढ़ंत कहानी क्यों बना रहा है? राजा को देखकर गोपाल ने डरते हुए कहा, महाराज, क्या मैंने कुछ कहा? यदि मैंने नींद में कुछ कहा हो तो मुझे क्षमा कर दीजिए। अब राजा को विश्वास हो गया कि अवश्य ही गोपाल को नींद में बड़बड़ाने की आदत है।
नींद खुलने पर इसे तो कुछ भी याद नहीं रहता। इसने रानी और सेठ के आलिंगन की बात भी नींद में कही होगी, इसलिए मुझे इसकी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अब राजा का संदेह दूर हो गया और उसने सेठ को महल में आने जाने की अनुमति प्रदान कर दी।